रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 आया है। भारत 16वें पर, अमेरिका 66, चीन 68, रूस जो है 96 पोजीशन पर होल्ड कर रहा है। और हैरानी की बात, राष्ट्रीय स्तर पर लगभग कोई भी बहस नहीं हो रही है। एक या दो यूट्यूबर को मैं छोड़ दूं तो किसी ने भी इस चीज के बारे में बात भी नहीं की है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म पे इस चीज की बात हो रही है। यह इंडेक्स जीडीपी या मिलिट्री पावर से देशों को रैंक नहीं करता है। यह 4 पिलर पर एवलेट करता है, जिसमें एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है। मतलब आप कितने ताकतवर हो यह मायने नहीं रखता है, आप कितने जिम्मेदार हो यह मायने रखता है। भारत यहाँ पर 16वां रैंक होल्ड कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को इसमें मजबूत स्कोर मिला है और उसका रीजन है वैक्सीन डिप्लोमेसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल साउथ लीडरशिप एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लेकिन यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि टॉप 10 में अगर भारत को होना है तो इंटरनल गवर्नेंस मैट्रिक सुधारने होंगे। यानी यह कोई ब्लाइंड प्रेज नहीं है, बैलेंस्ड असेसमेंट की बात यहाँ पर की गई है। अगर मैं टॉप 10 देशों की बात करूं तो जिसमें से सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जॉर्जिया जैसे देश आ रहे हैं। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे छोटे देश हैं जिसमें मिलिट्री रैंकिंग नहीं है, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी रैंकिंग की बात हुई है। यह इंडेक्स तैयार किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने और इसको सपोर्ट किया है जेएनयू और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट ने। और डेटा स्रोत जो इसमें लिया गया है वो रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के डेटा को इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसे 19 जनवरी 2026 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आप सोचिए, जब भी कोई ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है हम तुरंत उसको मान लेते हैं। जब भी हैप्पीनेस इंडेक्स आता है तो हम रियरली उसके बारे में बात करते हैं, उसके मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं और उस पर हम बिलीव करते हैं। लेकिन जब भारत किसी इंडेक्स में ऊपर दिखता है तो हमारे मन में, जहन में सवाल आ जाता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन क्या है। सवाल पूछना मुझे लगता है यहाँ पे सही, सेलेक्टिवली सवाल पूछना मुझे लगता है यहाँ पे गलत होगा। हमको ऐसे इंडेक्स जो भारत ने पब्लिश किया है या भारत जैसे देश के द्वारा पब्लिश हुआ है उस पर और फोकस होके चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पे उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। जो भी अगर बाय द चांस मेथोडोलॉजी में कोई कमियां होंगी भी, जो कि मुझे नहीं पता है, शायद हो, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पर बातचीत ना होना सबसे बड़ी समस्या है।